तो अगर आप एक पेंशनर हो और आपकी पेंशन राशि पिछले 3-4 महीने से नहीं आई है, या फिर आपकी पेंशन हर महीने लेट आती है, यानी 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लेट आती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मार्केट जाओ, मिठाई का डिब्बा लेके आओ और अपने पड़ोसियों में बांट दो। कि आज जो खबर हम आपको सुनाएंगे उसको सुन के आप एकदम से खुश होने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम क्लियर समझाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी स्टेट से आप देख रहे हो, किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, अपनी स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके स्टेट से कोई भी नई योजना निकल के आती है आप पेंशनर्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता पाऊँ। तो वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। और यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली वीडियो यहाँ पर बनाई थी कि अब आप लोग को पेंशन लेट होने पर 100 रुपये मुआवजा भी देगा गवर्नमेंट, वो भी प्रतिदिन के हिसाब से। तो उसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा था, इस चीज़ को पर्सनली डीएम करके पूछा था कि क्या हमारा अगर ओल्ड पेंशनर हैं तो क्या हमको फिर से इसके लिए कोई आवेदन करना होगा, या फिर अगर हमारी पेंशन राशि लेट होती है तो बैंक ऑटोमेटिक वो पैसे उसमें ऐड ऑन कर देगी। तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम नए पेंशनर हैं और हमारी पेंशन राशि 3 महीने से नहीं आई है, 4 महीने से नहीं आई है, तो क्या हमको हर दिन का रुपए के हिसाब से मिलेगा? यानी 3 महीने की जिसकी पेंशन नहीं आई है 90 दिन, तो क्या उसको 90 दिन के पर डे 100 रुपये के हिसाब से 90 दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा, या फिर कैसे क्या सिस्टम है? तो पूरा सर समझा दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझाएंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो 6 नए नियम बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैंने हालांकि पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, बट मेरे बहुत से व्यूवर्स नए हैं, उनको नहीं पता होगा। तो एक थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको दे देते हैं कि आखिर मैंने पिछली वीडियो में अपने किन नए 6 नियमों के बारे में बात करी थी, ताकि आपको भी उसके बारे में पता चल पाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो आप लोग को समझाने में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, सब कुछ नोट डाउन है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य। अब क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि कई बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने ये बहाना बनाया था कि हमारा आधार कार्ड बना नहीं है, हमारा आधार कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है। बहुत से उन्होंने अपने बहाने गवर्नमेंट को दिए थे ताकि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन ना करवाना पड़े। इसका रीज़न केवल इतना होता है कि उनकी कई सारी संपत्तियां आधार से अटैच होती हैं, अच्छे खासा इनकम सोर्स उनका होता है, घर में गाड़ी है, अच्छा खासा मकान है, उनकी अर्निंग भी हो रही। इस वजह से वो लोग आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करवाते नहीं है ताकि पेंशन ना बंद हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? ताकि पेंशन ना बंद हो रहा है, इस वजह से वो लोग आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत आई है कि अगर आपने अप्रैल के महीना तो जो लिखिए ऑलमोस्ट चला गया, 31 मई तक अगर आपने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो फिर आपकी पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी, एंड हो सकता है भविष्य में उसको दोबारा से आवेदन भी ना कर पाओ। तो देखिए, सभी पेंशनधारियों को आधार से जो है अपना पेंशन अकाउंट है उसको लिंक करना कंपलसरी है। जिनके आधार नहीं है उन्हें तुरंत बनवाना होगा। अगर चोरी हो गया या खो गया तो आपको तुरंत बनवाना है। बैंक और पेंशन विभाग ही आधार वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है, रूल नंबर 1, अगर आप कहीं पर भी जाके आधार वेरिफिकेशन करवा रहे हो, सीएससी सेंटर में या फिर कहीं और नगर निगम वगैरह में, नगर कार्यपालिका में, तो फिर आपकी पेंशन बंद होने के पूरे चांसेस रहते हैं। आपको वेरिफिकेशन केवल 2 जगह कराना है। पहला आपका बैंक हो गया, दूसरा पेंशन विभाग हो गया, या फिर समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाके भी आप करवा सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र के अगर आप हो तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय जाओगे, वहां पर आपका वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे। तो रूल नंबर 1, आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य। रूल नंबर 2, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन। अब ये क्या होता है, देखिए, हर साल लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जमा करना होगा। एक ऐप होता है इन लोग का, एक इनका पोर्टल होता है, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन बना भी सकते हो अपना जीवन प्रमाण पत्र और उसको वहीं पर जमा भी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आपके पास अगर फिजिकल जन्म प्रमाण पत्र है या कॉपी वाला है या पेज वाला है तो वो मान्य नहीं होगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई है कि हर साल 30 अप्रैल तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा बिजी थी गवर्नमेंट, तो आपको डेट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। अगर आप 30 नवंबर तक भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हो तो फिर आपके लिए अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। गवर्नमेंट आपको ये सुविधा देगी जो हम आगे आपको बताएंगे। अगर नहीं करते हो तो भैया सीधी एक ही गवर्नमेंट के पास है कि वो पेंशन बंद कर देगी। उसके बाद देखिए, डिजिटल सबमिशन आसान होगा और भौतिक भी मान्य होगा। ऐसा नहीं कि फिजिकल वाले जो प्रमाण पत्र हैं वो बंद कर दिए गए, ऐसा नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है इनकम थ्रेशोल्ड में बदलाव। पहले क्या था समझिए, देखिए, 1 महीने के अगर आप 8,000 कमा रहे हो तो ही आपको पेंशन राशि गवर्नमेंट देती थी, बट अब क्या कर दिया है, अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो तो भी आपको गवर्नमेंट पेंशन देगी। इससे क्या होगा, इससे कई सारे और लाखों लोगों की पात्रताएं बढ़ जाएंगी, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इससे होगा क्या कि देखिए, उनको भी लाभ मिल पाएगा, लेकिन एक और इसमें जो अपडेट आ गया वो ये है कि आपकी पात्रता की जो जाँच है वो अब हर साल होगी। यानी देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या, हम लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि हर साल हमारी इनकम जो है वो बढ़ती है।
भले चाहे 1000-2000 बढ़े, लेकिन हर साल इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है। तो अगर आपकी भी इनकम इंक्रीज़ हुई 10,000 से तो फिर आपको पेंशन से बाहर किया जाएगा। रूल नंबर 3 था इनकम थ्रेशोल्ड में बदलाव। चौथा यहाँ पर डीबीटी रहने वाला है। डीबीटी देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि अगर आपकी पेंशन देने में बैंक देर करता है तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मुआवजा गवर्नमेंट देगी। ये पहले मैं बता चुका हूँ। पेंशन हर महीने की आखिरी कार्य दिवस को आएगी, यानी जो भी लास्ट डेट होगी 30, 31, 28 जो भी लास्ट डेट होती है उस दिन आपकी पेंशन राशि आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी 1 तारीख को पहुँच जाती है, सेम उसी तरह से आपकी पेंशन आपके अकाउंट में पहुँचेगी। अगर मान लीजिए जैसे कि ये आने वाला ये अप्रैल जो चल रहा है इस महीने से तो नहीं हो पाएगा, बट अगले महीने से, जैसे महीना आने वाला है मई का, और मई का महीना होता है 31 का, और 31 मई को आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं पहुंची और पेंशन पहुंची 5 जून को, यानी 5 दिन डिले हुआ, तो वो 5 दिन के 500 रुपये आपको बढ़ के मिलेंगे, यानी 1000 रुपये अगर पेंशन है तो 1500 रुपये आपको मिलेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको ये अलर्ट भी, ट्रांजैक्शन अलर्ट भी कर दिया जाएगा कि आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में पहुंच गए हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है CGRM पोर्टल। ये कौन सा पोर्टल है भैया नया? देखिए ये होता है सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, आपको पेंशन से रिलेटेड जो भी समस्या है, पेंशन कम आ रही है, नहीं आ रही है, 3-4 महीने से नहीं आ रही, जो भी समस्याएं हैं आप इस पर जाके कंप्लेन कर सकते हो, आपका पूरा काम ये लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि महीने की आखिरी तारीख को आपको पेंशन आएगी, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अब आते हैं वापस से आप लोग के सवालों पर। यहाँ पर देखिए आप में से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल करा था कि जो आप 100 रुपये मुआवजा प्रतिदिन के हिसाब से बता रहे हैं, अगर मेरी पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं आई है, यानी 90 दिन से मेरी पेंशन नहीं आई है, तो क्या 90 दिन के हमको 9000 रुपये गवर्नमेंट देगी प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि ये स्कीम लागू कब हो रही है? मई से। तो पिछले कितने भी महीने की आपकी पेंशन रुकी हुई हो उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, वो आपकी जो मिलती थी वही मिलेगी, वो जब भी आपके अकाउंट में आए। बट अब मई के महीने से ये करा गया है कि अगर मई के महीने से आपकी पेंशन लेट होती है तो फिर आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैंक मुआवजा देगा। एंड अगर बैंक ये मुआवजा नहीं देता है तो इसको लेकर के क्लियर गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई कि उसमें आपको शिकायत कहाँ करनी है, बट पूरा चांसेस है कि आप ये जो मैंने बताया CGRM पोर्टल पर आप इसकी शिकायत कर सकते हो कि बैंक आपको मुआवजा नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, आप जानना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका रिप्लाई मैं आपको समय मिलने पर दे दूंगा। आप लोग परेशान ना हुआ करो या कि जो है आपने रिप्लाई नहीं करा, आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। जब मुझको टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर पिछले कई महीनों से पेंशन रुकी हुई है तो हर दिन का पैसा आपको नहीं मिलने वाला। मई के महीने से अगर आपकी पेंशन होल्ड होती है तो फिर आपको उसका पैसा जो है, मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो आई थिंक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो क्लियर आपके समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, स्वागत है आपका कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।